नंबर 1। नंबर 2, 100% स्वीट्स नहीं खाना है, कुछ भी हो। थर्ड वन, धूप में बैठना है। फोर्थ वन, बंदर जैसा 6 महीना होना है। बंदर क्या खाता है? फल और ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, सलाद हम लोग कर सकते हैं। मैं बुक पे स्पष्ट लिखा है सलाद कैसे ग्रेटिंग करके उसको गार्निश करना है, ताकि ऐसा ऐसा काट करके दिए तो कैसा कहेगा पेशेंट, ये कर्म क्या है, मैं मरे तो मरेंगे, मैं खाना खाएंगे, ऐसा बोलेगा। सो इसलिए ऐसा बनाना है, आप खाना है पहले, आपको खुशी हो तो देन पेशेंट को देना है। सिमिलरली ड्राई फ्रूट्स का मिक्स करके ऐसा बनाना है, मुंह पर लगाए तो अंदर चल जाना है एंड खुशी होना है। सो ऐसे ही बने तो क्या खुशी होगा? इट्स अ टोटली रिडिकुलस। अगेन क्वेश्चन आएगा, डायबिटीज वाला कैसा फ्रूट्स खा सकता है? कुछ नहीं। डायबिटीज वाला भी 100% फ्रूट्स खाए तो भी ये ट्रीटमेंट में नॉन अनकुक्ड डाइट में 20 दिन का अंदर ऐसा नॉर्मल हो जाएगा डायबिटीज प्रॉब्लम, आप इमेजिन नहीं कर सकते। यू हैव टू गेट रिड ऑफ द मेडिकेशंस। बॉडी में इतना शक्ति है, मतलब स्टिमुलेटिंग एजिंग इज इट व्हाट वी आर कॉलिंग सेल रेजुवेशन थेरेपी, विच वर्ल्ड में कोई अभी तक नहीं किया। इसलिए मैं उसका इनसाइड एंड एंटायर उसका जो टेक्निकलिटी डॉक्टर कुट्टी जी बोलती है, इसलिए आई एम नॉट रिपीटिंग इट। सो ये मतलब कैंसर पेशेंट्स फॉलो करना है। दूसरा, 3 बार अल्सीमेटा लेना है, इट विल एक्ट लाइक ए कीमो। एंड फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, कैंसर पेशेंट बाई चांस खाने में मन आए तो ओवरऑल खाने में 10 से 20% का ज्यादा कुक्ड फूड नहीं खाना है। इट्स ऑल डॉक्टर जोहाना बर्डविक थियरी, जर्मन लेडी है, 96 ईयर तक जिंदा थी, बाथरूम में स्लिप होकर के मर गई थी। इतना पावरफुल है ये अलसी का ट्रीटमेंट में, प्लस अनकुक्ड डाइट, वो सब लिखा है। आप लोग गूगल में जाकर के डॉक्टर बर्डविक कैंसर थियरी तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, सब लोग डॉक्टर से। नेक्स्ट, किडनी पेशेंट्स, इसमें किडनी लिवर सिरोसिस इसको मिक्स करेंगे। देन हार्ट पेशेंट्स को क्या है मैं बता दूंगा, सब कुछ उसमें है, बट स्टिल लेक्चर दे रहे हैं तो दिमाग का अंदर घुस चल रहा है। हम कहता हूं क्या खाना नहीं खाना है, उसको पॉइजन कहता हूं टिल द किडनी विल बिकम नॉर्मल। क्यों पॉइजन कहता हूं? अवॉइड कीजिए कर, तो एक दिन किसी जगह में जाकर के खा लेगा, एक दिन है ना, कुछ नहीं होगा ऐसा सोच करके। सो इसको आप लोग रिकॉर्ड कीजिए ताकि किडनी पेशेंट्स को आप भगवान स्वरूप हो जाएंगे बोलने का। ये नंबर 1, 5 ग्राम का ज्यादा नमक पॉइजन है, और उसमें भी क्या है, नमक को 1-1 ग्राम का पोच मिलता है, वो पोच 1-1 ग्राम का पोच देना है, उसी में आधा पोच में ही टेस्ट आ जाता है, हमको हम लोग को मालूम नहीं। देन अभी मार्केट में हर चीज मिलता है, देन कंट्रोल हो जाएगा सॉल्ट। बिना साफ रहे तो मैं कैसे खाए, गुस्सा हो जाए। सेकेंड, 1 लीटर का ज्यादा पानी पॉइजन। तीसरा पॉइंट, ऑल फ्रूट जूसेस, मिल्क प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट दही, एरेटेड ड्रिंक्स पॉइजन है, ऑल बेकरी प्रोडक्ट पॉइजन है। गेहूं और चावल छोड़ करके अन्य सारे अनाज पॉइजन है। एंड वो भी गेहूं और चावल का जो भी हो, दलिया हो या जो भी हो, 30 से 40% ज्यादा नहीं खाना है, ज्यादा खाए तो पॉइजन है। और दूसरा, पल्सेस में ये चना और ग्रीन ग्राम को हिंदी में क्या लोग बोलते हैं, ग्रीन ग्राम नहीं, उर्द नहीं, मूंग, ये 2 छोड़ करके अन्य दाल को कंज्यूम नहीं करना है, वो भी 5 से 10% का ज्यादा नहीं खाना। अभी क्वेश्चन आएगा हम लोग क्या खाएंगे, और नेफ्रो डाइटिशियंस, इधर बहुत डॉक्टर से इसलिए नहीं कर रहा हूं, मैं अथॉरिटेटिवली कर रहा हूं क्योंकि हमारा पिताजी के ऊपर में 21st सेंचुरी में एक्सपेरिमेंट किया है, कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता है, सक्सेस हो गई, डायलिसिस से बाहर है, इसलिए मैं कर रहा हूं। जो सब्जी
और साग ये अमृत है, साग इज इक्वल टू मटन है, हाईएस्ट कैल्शियम है उसमें, हाईएस्ट फाइबर है, लेकिन लीचिंग करना है उसमें, साग में और सब्जी में जो डालना है में सब लिखा है, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, हरा धनिया, हरा मिर्च, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट मेडिसिनल वैल्यू पेट्रोकेमिकल से, उसको सब डालना, उबालना, उस पानी को निकाल देना, पानी निकाल कर पटेश होगा निकल जाएगा, देन उसको छोटा तड़का दे करके, छोटा इतना चावल है तो इतना सब्जी खिलाना, इतना, वो भी टेस्ट आना चाहिए, नहीं तो वो कर्म क्या है ऐसा नहीं खा सकता है, इसलिए टेस्ट के लिए अलग से नमक लगा करके ये करना, थोड़ा ये प्योर होना। सो ये क्लियर हुआ। और कब डायलिसिस के जाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डॉक्टर्स कहता है अकॉर्डिंग टू दी स्कैनिंग रिपोर्ट्स, किडनी श्रिंक हुआ है, 5th स्टेज में है, लेस देन 15% किडनी फंक्शन कर रहा है, जिंदगी में ये डायलिसिस होना ही है एंड किडनी ट्रांसप्लांट होना ही है, करे तो भी नहीं होना है। कब डायलिसिस चल रहा है? जब ब्रीथिंग प्रॉब्लम रहे तो, शू बंद रहे तो, हीमोग्लोबिन 7 का कम रहे तो, नहीं तो हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करें तो 10 दिन में ही चेंजेस आ जाएगा, 1-2 दिन में ही नींद आ जाएगा, इतना फास्ट वर्क करता है। सिमिलरली जो आदमी डायबिटिक नेफ्रोपैथी का आता है, डायबिटिक का वजह से क्रोनिक किडनी डिसीज, उसमें 12 क्रिएटिन रहे तो भी बॉडी फुला हुआ है, सूजन है और ब्रीथिंग प्रॉब्लम नहीं है, यूरिन अच्छा आ रहा है, डॉक्टर कह रहा है ना पिस्तूला डाल दो या डायलिसिस, नहीं तो नहीं जिंदा होंगे, उस स्टेटस में रहे तो भी 7 का अंदर हीमोग्लोबिन नहीं रहना है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए, यूरिन अच्छा फ्लोना है, हमारा ट्रीटमेंट लिए तो 10 दिन का अंदर वो सूजन खत्म हो जाता है, इतना पावरफुल है, आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते। 100 टेस्टिमोनियल है, आप देखें तो। एंड दूसरा क्या है, जो आदमी 4 साल से डायलिसिस में है वो आदमी डायलिसिस से बाहर आ सकता है, थोड़ा हमारा जो डाइट को फॉलो करना है। जो आदमी को अभी डायलिसिस होने के लिए डॉक्टर कहता है ये हम जो बोले वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा, डायलिसिस आने की जरूरत नहीं, पट से थोड़ा मुंह, अभी राणा है नाम, सब राणा सिंह फ्रॉम उत्तराखंड, आप इमेजिन नहीं कर सकता है, हाई प्रोफाइल आदमी है, कैसा भी, कभी हम पटना में सेक्रेटरी थे, किसी का थ्रू आया था, हम मिला था, भूल गए थे, किडनी प्रॉब्लम हुआ, हमको रिंग किया, सर हमको किडनी प्रॉब्लम है, आप इतना बड़ा रिसर्च किया है, नहीं देखे, सो हम सारे हमारा डॉक्टर को या डाइटिशियन को लगा दिए, होगा दवा जाने में थोड़ा लेट हुआ, लेकिन वो डाइट फॉलो किया, डाइट में ही 3.5 क्रिएटिनिन reduced to 1.5 also to 2 something, and वो सब घर में त्योहार आचरण किया है, वो किडनी ठीक हो गया ऐसा, उनका सब लोगों इंडिया में क्यों हमको रिंग किया, क्या सर सिर्फ परहेज में ही क्रिएटिनिन डाउन हुआ, सो इतना बॉडी का अंदर पावर है। मैं क्योंकि हम आकर के सिर्फ हमारा प्रोडक्ट के बारे में बोले तो हमको और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कोई डिफरेंस नहीं रहता है, हम कहाँ भी जाता हूँ अपना घर में क्या है, जो अभी सुप्री जी वही कहा, घरेलू का क्या क्या है सर आकर के एक्सप्लेन करेगा ऐसा, इसलिए आप लोगों को vedalexer.com का अंदर जा करके देखे तो हर बीमारी के लिए क्या क्या खाना क्या क्या नहीं खाना स्पष्ट लिखा। और मैं स्ट्रोक का जो बोलने का समय पर एक एग्जाम्पल नहीं बताया, सुबह वेद नेचुरल शाम को ये करने, 1 महीना में ही स्ट्रोक उनका 90% ठीक हुआ, मतलब इतना पावरफुल है हमारा आयुर्वेदिक मेडिसिन, आप मेडिसिन वैल्यू का हब्स। सो यही है, सो वेरिकोस वेन हो एंड मल्टीपल आर्टरी ब्लॉकेज हो या वेजल स्टेनोसिस हो, अर्थमिया मतलब हर अबनॉर्मल हार्ट बीट हो, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी जो हार्ट फूल गया है उसको कोई सोल्यूशन है नहीं, वेरिकोस वेन कोई सोल्यूशन नहीं, बैकवर्ड ब्लड फॉरवर्ड नहीं होगा, इंप्यूर आपको मालूम है, ब्लड इज लाइक ए ट्रक, हार्ट इज लाइक ए ट्रक का इंजन, जो भी अच्छा चीज को ले जाएगा थ्रू आर्टरीज सेल का पास में छोड़ेगा,
उधर जो भी गंदी निकला है टॉक्सिन्स पोस्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसको कार्बन डाइऑक्साइड को वेन्स के थ्रू आएगा। दैट इज द रूल। वेन्स के अंदर वॉल्स डैमेज हुआ तो देयर इज नो साइंस इन द वर्ल्ड, लेजर ट्रीटमेंट ये वो, लेकिन जो हमारा साइंस में दैट वॉल्स विल गेट री-फंक्शनिंग थ्रू सेल रिजेनरेशन प्रोसेस। सो ऑटोमेटिकली बैकवर्ड ब्लड फॉरवर्ड आएगा, पेन वगैरह 15 दिन 1 महीना में ऐसा रिलीफ मिलेगा। सिमिलरली क्रॉनिक डायबिटीज, हार्ट डिम हो रहा है, टोस बर्निंग सेंसेशन है एंड नीज के नीचे सेंसेशन नहीं है, खुजली है, नींद नहीं आ रहा है, मेल में इम्पोटेंसी है एंड खाना नहीं पचता है, अनथिंकेबल वे। लास्ट टाइम लुधियाना में एक डॉक्टर अमित हमको कहा कि सर इज एलोपैथिक डॉक्टर, बहुत आदमी एलोपैथिक डॉक्टर भी आजकल सप्लीमेंट्स को देता है टॉनिक से ना, कहा सर 1 महीने में मैं छुड़वाया है, मतलब मेडिसिन को मैं डायबिटीज में कहता हूँ 4th डे 3 यूनिट इंसुलिन छोड़ना है, सुबह शाम को दोपहर तीनों रहे तो एक बार, तो एक बार, देन एवरी वीक 3 यूनिट छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हाइपोग्लाइसेमिया होगा। बॉडी में ऐसा शक्ति है। ओनली आई हैव नॉट सीन द रिजल्ट्स इन टाइप 1 डायबिटीज एंड मस्कुलर डिस्ट्रोफी एंड विटिलिगो मतलब व्हाइट पैचेस एंड मोटर न्यूरॉन डिसीज, इसमें मैं नहीं देखा रिजल्ट्स। दूसरा में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। सो इसमें कोई क्वेश्चंस रहे तो लगता है कि ऑलमोस्ट किया, कोई भी रहे तो vedalexer.com रहे तो एवरीथिंग आई हैव डिफाइंड इट। किताब ये मराठी में भी मैं ट्रांसलेशन किया है। सो मराठी का अभी तक अपलोड नहीं किया, ओनली हिंदी एंड इंग्लिश अपलोड किया है। सो कोई क्वेश्चंस रहे तो पूछ लीजिए। यदि बीमारी रहे तो पहले नहीं डरना है, थोड़ा मुंह को लॉक करना है, कंट्रोल करना है, थोड़ा क्या खाना नहीं करना, ये करे तो 100% आपको ऐसा ये मिलेगा, अनथिंकेबल वे रिजल्ट्स मिलेगा। हाँ बताइए। एंड मोर ओवर एज ए फैशन 1981 से कर रहे हो। इवन हमारा ऑनरेबल सीएम एक बार हमको पूछा, राजीव जी समय कैसा कब मिला? ये फैशन है तो समय का जरूरत नहीं पड़ता है। सर नमस्कार। नमस्कार, बताइए। मैं विकास कुमार से आया हूँ सर। यहाँ से 160 किलोमीटर। माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। सर एक पेशेंट है सर 36 ईयर ओल्ड। सर उसको ड्रिंक करता था, खाना नहीं खाता था, तो अभी उसको बोल दिया है कि आपका लीवर पूरा डैमेज। ओके, अगर लीवर 100% वो लीवर रीजनरेशन होगा, 100% रिजल्ट विल बी सीन। सी आप डॉक्टर है या नहीं सर? डॉक्टर नहीं सर। हाँ, अभी मैं डॉक्टर से रहा है। देयर इज अ पैरामीटर कॉल्ड INR लेवल, इवन इफ इज 2.53 रहे तो क्या वो फंक्शन नहीं होगा? ऐसा रहे तो भी 3 महीना का अंदर ऐसा चेंजेस होगा, अनथिंकेबल। बट आत्म साक्षी मतलब फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट में क्या लिखा है उसको फॉलो करना है। अभी जो किडनी पेशेंट को जो बोले वही परहेज रहना है। लिवर पेशेंट्स को, लिवर सिरोसिस हो या फैटी लिवर हो, हार्ट पेशेंट्स को वही रहना है। लेकिन जो आदमी का एजेक्शन फ्रैक्शन 20 रहे तो भी बाय 3 to 4 months 35 to 45% आ जाता है एजेक्शन फ्रैक्शन। लेकिन फॉलो करना है, एक एक अक्षर पढ़ना है। हम हर चीज लिखने के समय पर सोचता हूं एक अक्षर हम लिखे तो वर्ल्ड वाइड बिलियंस ऑफ पीपल्स के लिए एक आवाज होता है ऐसा। सो इसलिए 100% वो उससे बाहर आ जाएगा। 100% ये इज द पावर ऑफ आवर आयुर्वेदा। लेकिन किसी को हिम्मत नहीं है बोलने के लिए। हम एज एन IAS ऑफिसर ऐसा मतलब ये किए, बहुत बड़ा बड़ा ऑनरेबल चीफ जजेस सब कंज्यूम करके वही इसको पब्लिक के लिए चाहे। सर हमारा पेट के लिए नहीं किए, इसको पेट के लिए करे तो मैं आते आते प्रोडक्ट के बारे में लाभ बोलते थे। आई टोल्ड दैट घर में क्या है, चरक समय में क्या कहा है, आहार ही महाऔषध है, उसी के बारे में मैं आप लोगों को मैं समझा रहे थे। अभी प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है, 100% you will come out from the problem, don't worry। कुछ नहीं, डॉक्टर महेंद्र जी या हमारा प्रशांत जी को भी आई थिंक इन लोगों को भी डॉक्टर सीधर है, वो गूगल में vedalexer.com में जाइए देख लीजिए।
लिवर सिरोसिस क्या क्या करना, क्या लिखा है 100% वो ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करना है। लेकिन साथ साथ में बीपी शुगर वो भी नॉर्मल होता है, वो टैबलेट्स कम करना है। एक चीज सबको बोलेंगे, ऑलवेज कोलेस्ट्रॉल टैबलेट्स, ब्लड थिनर, यूरिक एसिड टैबलेट्स, इसको आप लोगों अवॉइड कीजिए। हरा सब्जी का रस में फ्लैक्स डाइट, अदरक और लहसुन में सब कुछ है, वो लिए तो जिंदगी में कभी भी बीमारी से दूर नहीं होंगे। इट विल किल द मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन, दैट्स द लिवर। लिवर ही हमारा पूरा शुगर से लेकर के हर चीज को मॉनिटर करता है, मेंटेन करता है। इसलिए शुगर इज द मदर ऑफ ऑल द डिसीजेस। लेमन लाइन में शुगर रहे तो जीव कोश का दरवाजा जो है नहीं खोलेगा, डोर नहीं खोले तो उसको आहार भी नहीं जाएगा, उससे गंदगी भी बाहर नहीं आएगा। सो नेचुरली हर ऑर्गन एक बार पूरा डिस्फंक्शन हो जाएगा। ओनली आई हैव नॉट सीन फ्यू, बट स्टिल टाइप 1 डायबिटीज में भी इंसुलिन वगैरह बहुत कम किया गया है, लेकिन क्यूर अब नहीं देखा है उसमें। और बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते। सबसे ज्यादा अभी जो चल रहा है थायराइड प्रॉब्लम। थायराइड, वंडरफुल, इट्स अ ब्यूटीफुल। थायराइड का मैं बोल दूंगा, ठीक है ना, इस पे कोई सोल्यूशन? यस, मैं अथॉरिटेटिवली कहूंगा। एक एग्जांपल विद फिलाडेल्फिया में हमारा एक जेंटलमैन है फ्रॉम कर्नाटका, सुमंत। वो सुमंत जो है कर्नाटका आया था, वो थायराइड के लिए मैं ट्रीटमेंट किया, सिंपल। वो थायराइड जो है नेक्स्ट टू द एवरी क्वार्टरली चेक होता है, सो नॉर्मल आ गया। यूएस का डॉक्टर को शॉक लगा, आश्चर्य नहीं हुआ, क्या कैसा हो सकता है। सो इसमें कुछ नहीं, स्पेशल डाइट, 2 बार अलसी का मट्टा, 2 बार रॉ वेजिटेबल जूस, 1 बार लहसुन अदरक और वेद एलेक्सर का प्रोडक्ट्स दोनों मिक्स करके सुबह और शाम को दीजिए। फर्स्ट मंथ इटसेल्फ 150 mg रहे तो भी 50% काट लीजिए मेडिसिन को। अगेन नेक्स्ट मंथ आप लोग ब्लड चेक करें तो 99% उसका जो है नॉर्मल रहेगा। अगेन फर्दर 50 mg को 25 करके धीरे धीरे उसको छुड़वा देना। लाइफ टाइम क्यूर होता है ये जो मरीज से। क्यूर वी आर नॉट सपोज टू टेल एज पर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक कंट्रोल एक्ट, मैजिक एंड रेमेडीज एक्ट, बट ये आयुर्वेद का ये सिस्टम में ऐसा हो है 100%, स्पेशली फॉर लेडीज। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थायराइड की वजह से फैटिग्यू, नींद नहीं आता है, मोटी हो जाता है एंड आलस रहता है, खाना नहीं खा सकता है। यू कैन नॉट इमेजिन इतना बढ़िया मतलब इफेक्टिव आता है। और कोई क्वेश्चन? आई एम वेरी हैप्पी, दैट मीन्स जो भी एड्रेस किया आप लोगों को मतलब मन से मतलब दया लगता है। एंड अगेन थैंकफुल टू आवर ग्रेट ऑर्गेनाइजर मिस्टर प्रसाद जी को और मिसेस प्रसाद जी को, इतना ऑनर किया, इतना ये किया। एंड अगेन आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर महेंद्र जी एंड मिस्टर सुग्री जी, एंड सबसे थैंक्स हमारा टुनू जी को एंड अविनाश को। इन लोगों हर समय पर आज आई एम सपोज टू बी इन बैंगलोर, कल टिकट हो गया था बट स्टिल इन लोग का नहीं सर आज होना है, सो ऐसा करने की वजह से मैं आए। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू एवरीबॉडी। सर नमस्कार। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। मैं अभी दवा आपकी ले रहा हूँ सर, 1 महीना हो रहा है मेरे को। ये पेन जो घुटने में पेन है, ये बहुत सारा तो कवर हो गया है, लेकिन ये सब मुड़ने में बहुत तकलीफ हो रही है। वेरी गुड। अब ये चलने में ज्यादा अगर खड़ा रहा, मैंने ज्यादा देर काम अगर किया तो ये सूजन आती है सर इस पर। ठीक है, और कितना साल से प्रॉब्लम था आपको? ये अभी ज्यादा 1 आध साल है सर। मैं वॉलंटियर रिटायर्ड मिलने के बाद में प्रॉब्लम चालू हुआ है। और आप अलसी मट्टा भी ले रहे हैं? हाँ सर, तो सुबह शाम दोनों सर। देन हमने अभी थोड़ा मिला है ना रिजल्ट्स, थोड़ा आप बोले धीरे धीरे। मेडिसिन नहीं है, मेडिसिन का मतलब तुरंत जाएगा तुरंत ये होगा नहीं सर, वैसा नहीं, लेकिन ये सूजन आता है, सूजन भी क्लियर हो जाएगा। आप जो है मैं घूमने जाता हूँ तो ज्यादा दूर तक 2-3 किलोमीटर घूमने गया तो उसमें भी ज्यादा पेन होता है। हाँ, मैं वेरी क्लियरली कहेंगे, हमारा मन कहता है कि मैं ज्यादा हो तो पेन आएगा, वी शुड कंट्रोल इट। अच्छा। डॉक्टर B.A. मेगडे एक वेरी फेमस एलोपैथिक डॉक्टर है, उनका वेबसाइट पे देखें तो उनका वीडियोस आता है। हमारा शरीर के हिसाब से हम लोगों को काम करना है। हम लोग क्या है, कोई दूसरा आदमी 8 किलोमीटर हुआ, हम भी 8 नहीं, आराम से एवरीथिंग। लाइफ जो है, इफ यू वांट टू एंजॉय द लाइफ, स्लोली हर चीज मतलब इनकलकेट करना है। आज देखिए, ओनली रूमेटेड आर्थराइटिस,
मतलब ऑटोइम्यून डिसीज एंड एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये रिजल्ट्स बहुत धीरे धीरे आता है। दूसरा में वेरी फास्ट है, अभी थोड़ा भी आपको मिले तो वो सूजन वगैरह क्लियर हो जाएगा, आप चिंता नहीं करना। थैंक यू। लेकिन रिलीजियसली फॉलो कीजिए वो आई एम सो हैप्पी, आपको अलसी मट्टा ऑलरेडी सिखा दिया है। कौन सिखाया था आपको? ग्रेट। देखिए यही मैं हर आदमी को कहता हूँ, मेरी पहचान नहीं सर उनसे, मेरी पहचान इनसे थी, हाँ। उन्होंने मुझे बताया। ग्रेट। देखिए जिंदगी में कैंसर नहीं आएगा, हार्ट अटैक नहीं होगी एंड स्ट्रोक नहीं होगी, इतना पावरफुल है वो अलसी मट्टा। थैंक यू। 15 ग्राम मतलब इतना कमाल करता है। वेरी गुड। हाँ, साइनसाइटिस, डोंट वरी मैडम, 100% आपका लाइफ टाइम क्लियर हो जाएगा। एक है मसाला खाड़ा है, खाड़ा स्पाइस ड्रिंक लिखा है, इंग्लिश भी है हिंदी में भी है, वो लेना है चाय जैसा बना करके। और अलसी मट्टा गर्म पानी में लेना है, जो भी साइनसाइटिस हो, अस्थमा हो, जो भी हो। एंड प्लस ये जो है सुबह और शाम को लीजिए, योर वेट नेचुरल, एक ही ले लीजिए, इसमें वो क्लियर हो जाएगा। 100% उसको पैंक्रेटिस, लीवर के लिए जो भी लिखा है उसको लीजिए, सूजन 3 महीने का बाद में चेक करा दीजिए, 100% नहीं है, बट फॉलो करना है। अभी देखिए हमको इतना खुशी हुई, प्रशांत जी ऑलरेडी अलसी, बिकॉज बहुत आदमी पूरा नहीं बोलता है, प्रोडक्ट ले लो, ऐसा प्रमोट करता है, वो अच्छा नहीं है। जो घर में क्या है उसको भी सिखाना है। अभी देखिए लिवर पेशेंट 100% ठीक हो जाएगा। सो बहुत चीज इतना बीमारी है हर जगह में, सब ठीक ठाक हो जाएगा। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, पाइल्स हो, फिशर हो, ओनली पिस्तुला में थोड़ा इमीडिएट रिजल्ट में नहीं देखा। थैंक यू। रूट आउट हो जाएगा साइनसाइटिस। हर आदमी को मैं कहेंगे जो भी क्रॉनिक अस्थमा हो, क्रॉनिक पोस्ट कोविड का प्रॉब्लम हो, आप लोग कुछ नहीं करना है। विद ऑल लंग डिसऑर्डर के लिए स्पाइस ड्रिंक इंग्लिश में लिखा है, उसको हिंदी में मसाला काढ़ा लिखा है, उसको फॉलो करना है, किताब में है। सेकेंडली वो सब ग्रुप्स अलसी मटर को गर्म पानी में तैयार करना है और पीने के बाद में मुंह को धो लेना, ताकि एलर्जी ना हो उन लोगों को। कोई नहीं कहते मराठी में तो ट्रांसलेशन करने वाला इधर एक्चुअली, और हमको भी 30% आता है मराठी हिंदी दोनों है। कल हमको अंडरस्टैंड हो रहा था मराठी में, जो नहीं आया हम पूछ रहे थे। और टेस्टिमोनियल्स कल मराठी में ही दिया, हमको खुश हो गए कल। I should be indebted to both Mr. and Mrs. Dr. Mahendra जी को। राइट। स्वेलिंग येतात आणि त्यांचं फिटनेस वाढते आणि त्यांना गळ म्हणजे गिळण्यासाठी त्रास होतो आणि त्यामुळे सर काही लेडीजना असं असते की ती बॅक्टेरिया जे असते सूक्ष्म बॅक्टेरिया ते पर्सनल आहे लेडीज मध्येच आहे ऍक्च्युली त्यांच्या पिरियड मध्ये खूप काही प्रॉब्लेम येतात। वेरी गुड वेरी गुड। अभी मैं एड्रेस नहीं किए थे, मैं करूंगा तो उसको, बस वही है ना, एक गायनिक इश्यूज, एक वही गायनिक इश्यूज पे पूरा एक्सप्लेन, और एक ये तैयार। ओके, हम कल किए थे, आज मिस हो गया। बैठिए मैं बोलूँ। ऐसा बोलना है कि डॉक्टर ने जो इफेक्ट है तो डॉक्टर का ऐसा मानना है कि 40 से मतलब 40 एज में जो लेडीज है उसका पीरियड जाना मतलब अनिवार्य नहीं है। तो जो लेडीज का अगर पीरियड 40 के अंदर ही जा रहा है तो उनके लिए क्या प्रॉब्लम है? देखिए हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? बैठिए ना। ओके, थैंक यू। फर्स्टली मेनोपॉज प्रॉब्लम किसी को 40 को भी हो सकता है, 50 को भी हो सकता है। उसको आप लोगों ब्रेन में 40 गई है वो निकाल दीजिए, 50 तक भी रेगुलर साइकिल चलता है कुछ महिला लोगों को। नंबर 1। नंबर 2, लेडीज को एक है डिस्मेनोरिया होता है, ब्लीडिंग विथ पेन। हर 10 महिला में 3 महिला को फर्स्ट साइकिल से ही शुरू होता है, किसी को नहीं बोलती है, वो पेन को अपने ही डाइजेस्ट करके जिंदा रहता है। दूसरा पीसीओडी प्रॉब्लम है। तीसरा यूट्राइन फाइब्रॉइड का प्रॉब्लम है।
डॉक्टर बोलेगा तुरंत निकाल दो 25 को. So that means reproductive